गुरुजी के चरण है ना, गुरुजी की दीक्षा है, ये हर किसी को नहीं मिलती। अरे गुरुजी आपको अपना चेला बनाना चाहते हैं। क्या होता है चेला बनाना? तुझे पैसा चाहिए ना, तो वो तेरे को पैसा दे देंगे, जितना तुझे चाहिए उतना पैसा। मुझे पैसा नहीं चाहिए। 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख वो तेरे को इतना तक ऑफर दे रहे हैं। किसी लड़की के साथ थोड़ा सा गुरुजी ने अपना मन बहला लिया तो क्या गलत हो जाएगा? और क्या गलत है उसमें? देखो मेरे से गलती हो गई भैया, मैं सारे राज बताएगा प्यार से। लड़की को जबरदस्ती हरासमेंट कर रहा है कि गुरुजी के पास चल, ये और ये क्या केस लेके घूम रहा है, ये क्या केस लेके घूम रहा है तू रे? हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी? भाई आज ये बहन बैठी है भाई हमारे साथ। भाई ये एक कहीं सत्संग सुनने जाती थी किसी गुरुजी का, यहाँ पे क्या कहते हैं बरवाड़ा के अंदर। वहाँ पे भाई कितना गलत हो रहा है इसके साथ, और कैसे इस लड़की को भाई बार बार परेशान किया जा रहा है। वो लोग कर रहे हैं जो आश्रम चलाते हैं। हाँ जी मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया है। हाँ, क्या हुआ है आपके साथ? जो चीज़ें आपने मेरे को बताई थी एक बार बताइए वो। ठीक है, मैं एक जगह बरवाला में सत्संग सुनने जाती थी। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से मैं 2-3 साल से जा रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे मैं जब जाने लगी तो वहाँ पे एक गुरुजी आए थे। मतलब वहाँ पहले जो गुरुजी थे, मतलब उनके बाद एक गुरुजी आए थे जो मतलब देखते थे नॉर्मली। हम तो क्या ही सोचेंगे, गुरुजी हैं क्या ही देखेंगे। ठीक है, हम तो नॉर्मल वो सोच के आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने मेरे से पूछा आप कहाँ रहते हो, ये वो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी आप आइए कभी खाना पीना खाने हमारे घर पे, ऐसे मैंने बताया उनको। अब घर वर का एड्रेस वेड्रेस पूछा, ठीक है बेटा कभी होगा तो हम आएंगे। मैंने कहा ठीक है ओके। अच्छा। ठीक है, तो हमने बता दिया। अब वो अपने सेवादार को मेरे घर पे भेजते हैं, मेरे घर पे बोलते हैं कि भाई मतलब बोलते हैं कि मतलब तुम मेरे साथ आ जाओ, ये वो एक रात के लिए, ऐसे वैसे बोल के मुझे बोलते हैं कि भाई मैं गुरुजी हूँ, ये वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके मुझे मतलब ब्लैकमेल करते हैं। मेरे को बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जा, मेरी शादी बन जा, पूरी ज़िंदगी खुश रहेगी, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ, मतलब कि ये ऐसे हैं, हम बाबाओं पे भी हम क्या विश्वास कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये सबके सामने ये चीज़ें खुद कबूल करें, क्योंकि ये लोग ऐसे तो बोलेंगे नहीं। क्या सुनाया जाता था वहाँ सत्संग में, क्या सुनने जाते थे आप? वहाँ पे बूढ़ी औरतें जाती हैं, मतलब कहानी किस्से वगैरह ऐसे ऐसे, मतलब किसी भगवान को लेके रिलीजन को लेके वहाँ पे कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो मतलब क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आता है। अच्छा। और थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है कि कहीं हम नई जगह जाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा लगता है। अब हम थोड़ा सा अपने धर्म को लेके, हर चीज़ को लेके हम थोड़ा सा मानते हैं, मान्यता रखते हैं उन चीज़ों पे, तो हम तभी जाते हैं। और वहाँ पे अगर ये मतलब जिनको हम अपना भगवान मान रहे हैं, जिनको हम अपना सब कुछ मान रहे हैं कि चलो हमारा भगवान है, अब वही हमारे को लेके गलत थिंकिंग रखते हैं, लड़कियों को देखते हैं गलत नज़रों से, भाई उनके घर मतलब ऐसे ऐसे बोलना, और लड़कियों को ब्लैकमेल करना कि चलो आ जाओ। लड़की तो चलो एक बार चली भी जाए, उनके आश्रम में भी चल जाए, अपने आश्रम में बुलाएं, आश्रम में भी चली जाए, तो आश्रम में जाने के बाद फिर वो वही उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, फिर वीडियो बना लेते हैं। मतलब बाकी तो देखो 2-3 साल से तो ठीक था, बाकी अब कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ उनकी नज़रें बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे हम जाते हैं पैरवर चुनने आशीर्वाद लेने, तो मतलब गलत तरीके से वो टच करते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को भी फील हो जाता है ऐसा, तो हमें गंदा लगा। फिर वो अपने सेवादारों को घर भेजने लग गए, उनको घर का एड्रेस उन्होंने। वहाँ पे जब आप सत्संग सुनने गए थे, जब गुरुजी ने देखा था फिर क्या हुआ? वहाँ पे मतलब मेरे को देखने लग गए। ठीक है, वो अंदर चले गए, तो अपने सेवादारों को बाहर भेज के बोलते हैं कि इस लड़की को अंदर भेज दो। चलो ठीक है, मैं चली गई, कह रहे आशीर्वाद लेने के लिए। मैं अंदर चली गई, तो फिर अंदर जाके मेरे को बोलते हैं कि मतलब अलग तरीके से टच करना, फिर बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आ जा, ये वो। हाँ, तो वहाँ पे फिर वो ना मतलब आशीर्वाद देने की वजह से वो मुझे प्रसाद देते हैं। अब मैं तो समझ गई थी कि प्रसाद में कुछ ना कुछ तो होगा, तभी इन्होंने मुझे अकेले बुलाया। इतने सारे लोगों की भीड़ होते सोते उन्होंने मुझे अकेले बोला, तो इस वजह से मैं वहाँ से जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकली हूँ। और मैं निकल गई तो फिर मेरे को बार बार उनके फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि अगर तुम नहीं आई, मेरे आश्रम में नहीं आई, तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली को कुछ बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे बहुत हद तक। आपको क्या लगता है किसका किया धरा है? सब गुरुजी का ही किया धरा है? ये सब चीज़ें गुरुजी का किया धरा। लेकिन गुरुजी डायरेक्ट सामने नहीं आ रहे। गुरुजी सामने नहीं आ रहे हैं, यही तो सारी ये बोलते हैं कि गुरुजी आपको हमारे आश्रम में बुला रहे हैं, नहीं आओगे तो ये कर देंगे, और ऐसे ऐसे करके धमकियाँ देते हैं मुझे। कितने दिन से ये सब चीज़ें चल रही हैं? ये सब कम से कम 1.5 महीना हो गया। और जब आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी तो कितना भरोसा करते थे आप? मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी कि चलो ठीक है, भगवान तो रियलिटी में नहीं होते हैं, उनके रूप में कुछ गुरुजी होते हैं जो ठीक है हमें उनके तरीके से समझाते हैं, तौर तरीके
सिखाते हैं, लेकिन ये तो मतलब हमें ही मतलब वो कर रहे हैं, हमें ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मतलब ये लोगों को तो इतना दिखाते हैं कि मतलब लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना और कपड़े बांटना, ये सब चीज़ें करना, सेवा करना, और फिर अंदर ही अंदर ये क्या करते हैं, लड़कियों को इस्तेमाल करना, बदतमीज़ी करना, ये सब चीज़ें करना, बाहर से दिखाना कि हम मतलब गुरु हैं, ये सब चीज़ करना, और अंदर ही इनका अलग ही रूप होता है। अच्छा। ये लोग मतलब हम इनको अपना गुरु समझते हैं, हम इनको अपना आइडल समझते हैं कि हमें कुछ सिखा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन ये तो गलत ही कर रहे हैं। लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, उन लड़कियों पे नज़र डालना, ये सब चीज़ करना, मतलब वहाँ पर जाना बेकार है, वहाँ जाना बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। पागल बनाया जा रहा है भाई। मैं साफ साफ लिख के दे दूंगा भाई, मैं साबित कर दूंगा भाई ये चीज़ वो कैसे पागल बनाते हैं भाई। इतनी डेली की ना, समाज अब जागरूक हो रहा है, लड़कियां या लड़के सब समझते हैं ये बात। जिनके साथ, जिन लड़कियों के साथ वहाँ पे गलत हो रहा है, वो अपनी आवाज़ उठाने लगी हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से वो सामने आती हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पे चल क्या रहा है उन आश्रमों के अंदर, वो गुरुजी बन के बैठे हैं जो वो कर क्या रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था आने के लिए आपको? कहाँ? उन्होंने मुझे बोला था आश्रम आने के लिए, कि आश्रम आ जाओ, ये वो। आज मिलने के लिए बोला था भाई इनको कि आज मिलना है, वरना तेरे ऊपर कह रहे थे कि कोई कंप्लेंट कर देंगे। मैं भी जानना चाहता हूँ भाई, आखिर किस बात की इनको धमकी दे रहे हैं, क्या कंप्लेंट करेंगे भाई? तो इनको यहाँ पे कैमरे के सामने बैठाया भाई, यहीं पे उनको बुलाएंगे। फ़ोन करो आप उनको। हेलो, अरे कहाँ रहेंगी, मुझे ये बता। गुरुजी तेरे को याद कर रहे हैं, तो है कहाँ पे? मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अभी आश्रम तो नहीं आ सकती। अगर आपको मेरे से अभी बात करनी है तो आप, ये पार्क है 5 नंबर में, तो आप ये वहाँ पे आ जाइए, 5 गेट नंबर 2 के पास। तेरे को मैंने ये बोला था कि तू तेरे लिए कितनी दफ़ा गाड़ी भेजी है, कितनी दफ़ा गाड़ी भेजी है तेरे को? ठीक है, मैं आप यहाँ आ जाओ। मैं तुझे भेज पूछा मैं लिया क्या? नहीं, आप आ जाओ, मैं आपके साथ ही चल दूँगी। लोकेशन डाल कहाँ पे है इस टाइम? हाँ, अपनी लोकेशन डाल कहाँ पे है इस टाइम तू? ठीक है, भेज रही हूँ। अब मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी बुला लिए तेरे को। भाई आ रहा है भाई, हम तो चाहते ही ये हैं वो यहाँ पे आए और हम उसको दबोचे भाई। भाई आज सारी सच्चाई दिखाऊंगा आप लोगों को, वहाँ पे क्या और किस तरीके से हो रहा है भाई। जहाँ तुम लोग हाथ जोड़ के उनके पैरों को धोके सच में पी जाते हैं कुछ मूर्ख लोग, तो भाई बताओ वो इतने गंदे आदमी, उनके दिमाग में क्या गंदगी चल रही होती है, और कुछ लोग उन्हीं के पैरों की गंदगी पी जाते हैं पानी में धो के। बताओ, अंधविश्वास, पागल समझा जाता है, पागल बनाते हैं। चढ़ावा तुम्हारा, पैसे तुम चढ़ाते हो वहाँ पे, और वो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों पे कैसे नज़र रहती है उनकी। कहीं भी भाई बहुत सारे ऐसे केस आ गए हैं, तो इन चीज़ों से सावधान रहा करो। कुछ नहीं है, अपने माँ बाप की सेवा किया करो, वही सत्संग है, कहीं मत जाया करो। ये लगाओ, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवाओगे। क्यों धमकी देता है बार बार, परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलता है भाई, परिवार के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई इसके साथ भी भाई कभी न कभी जब बोल रहे हैं वो कर भी सकते हैं, उस बाबा की इज्जत के लिए, उस गुरुजी की इज्जत बचाने के लिए। तो भाई इसको तो डरने की ज़रूरत है नहीं, हम खड़े हैं भाई। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, दिखाऊंगा और इन्हीं के मुंह से निकलवाऊंगा भाई हो क्या रहा है वहाँ पे, चल क्या रहा है। ठीक है मैडम, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवाओगे? ठीक है। हाँ मैडम जी, आप यहाँ बैठी हो, बताओ हाँ जी। कितनी दफ़ा गाड़ियाँ भेजेंगे मुझे ये बताओ? 5 दफ़ा आपके पास गाड़ी भेजी है, गुरुजी ने ये बोला है भी लेके आना, और आप हर दफ़ा मना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2 दिन में आऊँगी, 4 दिन में आऊँगी। कोई बात, कोई तरीका है मुझे ये बताओ, कोई बात, कोई तरीका है? अब तो सत्संग पे भी नहीं आने छोड़ दिया आपने। हाँ, वो मैं कहीं गई हुई थी, जिस वजह कहाँ गए हुए थे मैडम जी? कहीं गई थी, मैं बाहर गई हुई थी। मैडम जी मुझे ये बताओ, ये जो गुरुजी के चरण है ना, ये गुरुजी की दीक्षा है, ये हर किसी को नहीं मिलती, समझे? ये गुरुजी सिर्फ अपने जो प्यारे हैं ना उनको, सिर्फ उनको देते हैं याद। मैं सब समझ रही हूँ, ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगी बताओ तो सही, क्यों नहीं जाओगी? तो गुरुजी किस लिए बुला रहे हैं? गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। अरे गुरुजी आपको अपना चेला बनाना चाहते हैं,
क्या होता है ये चेला बनाना? अपनी साध्वी बनाना चाहते हैं। मुझे ये बताओ, ये दुनिया के अंदर क्या पड़ा है? इस दुनिया में क्या पड़ा है? ये मोह माया। बात सुनो, आपको अब इतने टाइम से आप वहाँ पे आती थी, सत्संग पे आती थी, सारा सत्संग वगैरह सब सुनती थी आश्रम के अंदर आके, ठीक है। अब गुरुजी ने आपको अपनी स्पेशल सेवा के लिए आपको चुना है, समझे नहीं भाई, आश्रम की सेवा के लिए। तो इसीलिए बस समझे नहीं, आपको बार बार किस लिए कह रहे हैं कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर वो बुला रहे हैं तो आपको जाने में क्या हर्ज है? मुझे है, मैं नहीं जाना चाहती, मेरा मन नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अगर मेरा मन नहीं है कुछ चीज़ करने का तो आप मुझे फोर्स थोड़ी करोगे उस चीज़ के लिए। एक दफ़ा आप वहाँ पे चलो मेरे साथ। मेरे को नहीं जाना। गुरुजी ने स्पेशल गाड़ी भेजी है आपके लिए, और गुरुजी के हर किसी के लिए नहीं भेजते। आप बताओ कितनी... मुझे पता है गुरुजी का क्या मतलब है और कहाँ तक क्या वो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं बताओ? वो गलत सोच रहे हैं। गलत सोच रहे हैं? क्या गलत सोच रहे हैं? अब बताओ ना मुझे। वो तो आपको पता है ना, आप जैसे धमकियां दिलवा रहे हो मुझे कि ये कर देंगे अगर आप नहीं आए। नहीं आऊंगी मैं। अब आप क्या करोगे? मैडम जी मैं आपको बात बताता हूँ एक, अब सुन लो, कान खोल के सुन लो, समझे नहीं। अगर आप नहीं आओगे तो आपके ऊपर वहाँ पे केस फाइल किया जाएगा, समझे? किस चीज़ का केस फाइल करोगे? चोरी का। कौन सी चोरी करी है मैंने? वहाँ पे आपका चोरी का केस फाइल किया जाएगा अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो। मैंने कहाँ चोरी करी है? नहीं करी तो समझे, नहीं करी तो उसके ऊपर, केस के ऊपर तो फाइल लिखी हुई है भी आपने चोरी की है। आश्रम से आपने सोना चुराया है। कब चुराया? कोई फोटो कोई वीडियो कुछ है सब चुराते कुछ हुए? है, सब कुछ है वहाँ पे, हर चीज का ये प्रूफ है। मुझे ना गलत फंसाने की आप लोग ये कोशिश जो कर रहे हो ना, नहीं कर पाओगे। वहाँ पे हर चीज का प्रूफ है, आश्रम के अंदर हर चीज पड़ी है और आपके खिलाफ पड़ी है। जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, वहाँ से गुरुजी के कमरे से आप भागती हुई नजर आई हो, और गुरुजी ने ये बोला है कि ये लड़की यहाँ आई थी और ये लड़की यहाँ से मेरा सोना चुरा के ले गई है। अब बताओ। मैं भगती हुई आई हूँ तो गुरुजी वहाँ पे मुझे प्रसाद दे रहे थे, ठीक है, मैंने नहीं खाया, मना करती तो मुझे बोल रहे हैं, तभी तो मैं भगती हुई आई वहाँ से। आप वहाँ से सोना लेके भागी हो, तूने इसलिए नहीं खाया है? अरे प्रसाद तो वो किस्मत वालों को मिलता है, वो प्रसाद हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत वालों को मिलता है। तो तूने तो खाया नहीं, ये तेरी किस्मत में नहीं है। मेरे को सब पता है वो प्रसाद में जो आप लोग मिला देते हो ना। अरे उसमें गुरुजी ने अपना आशीर्वाद मिलाया हुआ था। सब पता है मुझे, आशीर्वाद था और क्या था। तुम्हारी तो किस्मत खराब है, मैं बताऊं, जो तुमने वो प्रसाद नहीं खाया। अगर वो प्रसाद खा लेती आज तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, मेरी मर्जी नहीं है, ठीक है। मुझे कोई ज़बरदस्ती मत करो और धमकियाँ मत दो। धमकियाँ नहीं दे रहे, जो मुझे ये बताओ, जब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बोल रहे हैं और मैंने कोई चोरी नहीं करी है, तो आप वहाँ से भागती हुई निकली हो। चलो आप कहते हैं मैंने प्रसाद नहीं खाना था, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आपने प्रसाद नहीं खाना था, तो वहाँ से भागने का क्या तरीका था? किस लिए भागी वहाँ से? अगर मैंने चोरी करी है तो आपके गुरुजी मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो बुला रहे हैं ना, क्यों बनाना चाह रहे हैं मुझे? बुला रहे हैं ना, तो इसीलिए तो बुला रहे हैं, इसीलिए तो बुला रहे हैं आपको भी वहाँ आओगी, समझे नहीं। और जो तुमने ले लिया उसको छोड़ो, एक दफ़ा गलती हो गई है उसको माफ़ कर देंगे वो तुम्हें। मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। अगर वहाँ पे दिखे मैंने कुछ सामान चुराया है तो मैं मानूंगी। सामान ये झूठे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। सामान तो तुमने चुराया है? बताओ। मैं नहीं आऊंगी, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है वो करो। चाहे मुझे जबरदस्ती ले जाना पड़े तुम्हें। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हो। मैं लेके जाऊंगा। मुझे पता है आपके गुरुजी क्या सोचते हैं। मेरे को उन्होंने भेजा है, हाँ। मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी डाली है तो कुछ सोच के डाली है। लड़कियों को बहलाने के लिए भेजा है गुरुजी ने आपको। अगर जिम्मेवारी डाली है तो उस चीज को कुछ मैं नहीं जाऊंगी, आपके पास की जो हो आप वो कर सकते हो। आपको चोरी का इल्जाम लगाना है, चोरी का इल्जाम लगाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। धमकियां देनी है, धमकियों से मैं नहीं डरूंगी। देखो तेरे को जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? मैं तेरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू बात समझ नहीं रही।
मुझे ये बता, गुरुजी से दुश्मनी ना ले, बहुत महंगी पड़ेगी। कैसी दुश्मनी? जब मेरा खुद का मन नहीं है मैं क्यों जाऊंगी? कोई जबरदस्ती क्यों कर रहा है भाई मेरे साथ? तू एक छोटी सी गरीब फैमिली से है, कोई इतनी बड़ी शाहूकार की औलाद नहीं है, समझे मेरी बात को? तो और क्या हो गया? अगर गुरुजी चाहेंगे तो तेरी फैमिली के ऊपर पता नहीं क्या से क्या करवा दे, समझे? कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? और फैमिली की धमकी मत देना। और सुन ले, एक बात और बताऊं, अगर तुझे पैसा चाहिए ना तो वो तेरे को पैसा दे देंगे, जितना तुझे चाहिए उतना पैसा तेरे को मुझे दे पैसा नहीं चाहिए, मुझे नहीं आना है कहीं भी। 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख वो तेरे को इतना तक ऑफर दे रहे हैं। बात बताओ आप, वो इतना पैसा क्यों दे रहे हैं मुझे? वो दे क्या करना चाहेंगे पैसा देके? गुरुजी तुम्हारे से सेवा करवाएंगे। किसकी सेवा तो करवाएंगे? गुरुजी की सेवा करनी है, किसी और की नहीं करनी, सिर्फ गुरुजी की सेवा करनी है। क्या इतना नहीं कर सकोगे? क्या सेवा करनी है? अरे वही पैर दबाने, समझे नहीं, मालिश वगैरह करनी, समझे नहीं? मैं क्यों करूंगी? आप किसी को भी बोल सकते हो, नहीं तो जब उनका दिल, आपके इतने सेवादार हैं, वो तो कोई भी कर सकता है ना। जब गुरुजी का दिल हर किसी पे नहीं आता, जब दिल मतलब दिल तो हर किसी के पास होता है ना, हर इंसान के पास है दिल, चाहे मानो कोई भी है, कोई भी जूनी के अंदर है, 84 लाख जून के अंदर हर किसी के पास दिल है, चाहे वो कीड़ा है चाहे मकोड़ा, दिल तो सबके पास होता है। अब उनका दिल आ गया तुम्हारे ऊपर, समझे? बेवकूफ़ लड़की, समझ कुछ बात को। क्या समझू मैं? मेरा बस ये, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। तेरे वहाँ जाने से तेरे घर की गरीबी निकल जाएगी। मुझे नहीं निकालनी है ऐसी गरीबी। जो चीज़ आप बोल रहे हो मैं सब समझ रही हूँ। मैं अब ना लास्ट टाइम बोल रही हूँ, तुम्हारे ऊपर भी और गुरुजी के ऊपर भी केस करूंगी मैं, पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। यही कि जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। जबरदस्ती? इतने प्यार से तेरे को गाड़ी भेजी, लेने आए, 5 दिन हो गए तेरे पीछे लगे हुए हैं भाई, चल, मना चल, कर चल। दिया अगर किसी इंसान ने, वो नहीं तो नहीं होती है। अगर तू मना करेगी ना, तू मना करेगी तो ये हिसाब लगा ले कि अपने घर वालों के बारे में तो सोच ले, अपने बारे में नहीं सोच। मैंने सब सोच लिया, मैंने सब सोच लिया, मुझे डर नहीं है। जाएगी तो तेरे घर वालों को क्या होगा, क्या हाल होगा बता? कुछ नहीं होगा है? उनको तो गुरुजी पे विश्वास है, तेरे घर वालों को है। तेरे घर वाले तो गुरुजी को अपना मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ जी गुरुजी। मैं कह रहा हूँ कहाँ तक पहुँचा? हुआ कुछ नहीं हुआ? गुरुजी ऐसे है, देखो आपने जो काम मेरे जुम्मे लगाया था, मैं वो काम कर रहा हूँ अपना। आज में वो काम हो जाना चाहिए, मेरे को वो लड़की मेरे पास चाहिए, ठीक है? ऐसे जी, मैं जब देखो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से देखो 99% कोशिश कर रहा हूँ, 1% के ऊपर कुछ बात अटक सकती है। तेरी मैं कोशिश का क्या करूँगा जब तेरे को मैंने ये बोलकर भेजा है ना कि वो लड़की आनी चाहिए आश्रम में। आगे बात समझ में? पहले तो मत्था टिकाऊंगा, उसके बाद फिर तू अपना फ्री हो जाएगा, जो काम मैं करूँगा वो करूँगा, आगे समझ में? और आज आएगा आश्रम में तो बिना लड़की के मुँह मत दिखाइए मुझे अपना, वो लड़की आ जानी चाहिए। गुरुजी मेरी बात तो सुनो, आप थोड़ा सा ना देखो, इतना गुस्से में बात ना करो, अगर गुस्से में करते हो जब आप बात करते हो। अगर ये तेरे से काम नहीं होता, किसी और सेवादार को भेजूंगा, वो कर देगा काम। मेरे को तेरे से उम्मीद है वो ये काम करेगा, आगे बात समझ में? मैं देखो गुरुजी, मैं मना नहीं कर रहा, मैं जब मैंने बोल दिया मैं कोई करूँगा, कोई ना कोई इंतजाम कर दूँगा। आज आएगा आश्रम में तो उस लड़की को लेकर आएंगे, और बिना लड़की को लाए आश्रम में घुस मत जाइयो। तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करूँगा मैं, आगे समझ में? ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। अपना देख लिए, अब मेरी भी आप बनी है। मैं सब क्या? मैं तो सब समझ रही हूँ। क्या बोल रहे हैं गुरुजी? गुरुजी बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? मैंने सब समझ लिया उनका क्या इंटेंशन है, ठीक है? और ये चीज मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बोल दिया, बात खत्म। आपको जो करना है, चोरी का इल्जाम लगाना है, चोरी का इल्जाम लगाओ, जो मर्जी करो, आपके जो बस किया वो कर सकते हो। मेरी बात सुन, मैं तेरे को कुछ समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझ जा, समझे नहीं? तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी बन जाएगा, दोनों का काम बन जाएगा, समझे ना? ऐसा कर, मुझे कहीं नहीं जाना, बात खत्म यहीं पे। ऐसा क्या तूने देख लिया जो तू जाने समझे मना कर रही है? क्या देख लिया मैंने? तू जो मना कर रही है मुझे वो प्रसाद, अरे प्रसाद ही तो वो तेरे को दे रहे थे, तो कुछ और दे रहे थे। प्रसाद में जो मिला के दे रहे थे वो तूने देखा वहाँ मिलावट होते? वही मिला हुआ है।
मुझे ये बता, तेरी मम्मी को भी वही प्रसाद मिला है? आप लोग मम्मियों को नहीं ना, आप लोग लड़कियों को फंसाते हो। तो मेरे को भी तो जानना है कि जो सबको प्रसाद एक साथ मिला है वो मुझे अलग अलग क्यों बुलाया था मुझे उधर। ये वो जो प्रसाद देते हैं वो अपनी शिष्या के लिए होता है उनकी, समझे नहीं? वो तुम्हें अपनी शिष्या बनाना चाहते हैं। मेरे को नहीं बनना कुछ भी, ये मेरी मर्जी होगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मेरी बात सुन बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तू डिमांड, जो तू अपने जो भी तेरे दिल के अंदर बात है ना, तू अपने हर चीज़ हर डिमांड पूरी करना चाहती है, हर जो मांगती है वो तेरे को मिलेगा। मुझे नहीं करवानी कोई डिमांड, ठीक है? अपने गुरुजी को कह देना कि बस मैं मेरे को नहीं करना कुछ भी, ना मैं आऊँगी। एक मेरी बात को, मेरे को मजबूर ना कर। आपको जो बात अच्छा मेरे ऊपर आ बनी है और मैं तेरे को लेके जाऊंगा हर कीमत। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लो। आपको पुलिस बुलाना है, ये बुलाना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। मैं अभी गुरुजी से बात करता हूँ, वो ये नहीं आ रही। आपको जो अच्छा लगे वो कर। उसके बाद वो किसी और को भेजे, समझे नहीं? मैं तो अभी इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, अब वो किसी और को भेजेंगे फिर ना बोलियो। सबकी इंटेंशन पता है, सब लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है? हेलो, हाँ गुरुजी। गुरुजी ऐसे है, मेरी बात सुनो, आप किसी और को भेज दो, ये लड़की मेरी बात नहीं मान रही है। आप किसी को भी भेज दो। अब देखो मैं ना आश्रम के मैं जितने आदमी हैं मैं सबको तो जानता नहीं हूँ। देखो आप जो भेजोगे तो मुझे वो तो पता होगा ना, आपका नाम लेके ही तो आएगा वो बंदा। हाँ भेज दो, भेज दो। हाँ इतनी देर मैं यहाँ बैठा हूँ, भेज दो। ठीक है। देखो मेरे पास का तो है नहीं, मैं बार बार इतनी लंबी बात नहीं कर पा रहा, समझे? तो मैं इसलिए आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि आपके गुरुजी गलत कर रहे हैं? गलत नहीं, गलत है ये चीज। अब मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ, समझे मेरी बात को? मजबूर हो तो आप गलत का साथ क्यों दे रहे हो? मैं क्या करूं बेटा, मेरा अपना फंसा पड़ा है सारा काम वहाँ पे, समझे? मेरे साथ भी ऐसा कुछ बन चुका है। मैं क्या जानूं, लेकिन आप ये जो कर रहे हो बहुत गलत है। लेकिन अब उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि तूने, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब उन्होंने मुझे बोल रखा भी जपनाम। जपनाम जी, जपनाम। अच्छा आपको भेजा है क्या? मेरे को भेजा है बात निपटाने के लिए। क्या हुआ, मान नहीं रही क्या? नहीं मान नहीं रही जी। क्या बोल रही है? नहीं जाऊंगी मैं। क्यों नहीं जाएगी? हैं? नहीं जाऊंगी। मुझे पता नहीं क्या गुरुजी की शक्तियों का, जानती नहीं है गुरुजी? नहीं पता मुझे। हैं? पता नहीं है क्या? मैं नहीं जाऊंगी। MP MLA सांसद गुरुजी के पैरों में पड़ते हैं, तू जानती नहीं है क्या? गुरुजी को जानते नहीं है ना, वो इसलिए पढ़ते हैं। जान जाएंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तू जान गई मूर्ख। तू जान गई मैं। क्या कैसे जान गई? मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती, बट कैसे जाहिल इंसान है वो। क्या जाहिल? क्या जाहिल है? क्या जाहिल है? ऐसे लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, वो गंदी नजरों से देखते हैं। इस्तेमाल थोड़ी होता है वो। गुरुजी के बारे में गलत ना बोल। गलत नहीं, गलत बोल रही है तू। बिल्कुल सही बोल रही हूँ। एक मिनट रुक तो जाओ। फिर भी अगर किसी लड़की के साथ थोड़ा सा गुरुजी ने अपना मन बहला लिया तो क्या गलत हो जाएगा? क्यों, क्या गलत हो जाएगा बताओ? नहीं, अगर क्या गलत है उसमें, क्या बिगड़ जाएगा? क्यों नहीं है गलत? तो लड़की की खुद की इज्जत नहीं है क्या? क्या आशीर्वाद भी तो दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद? हमें जरूरत नहीं आशीर्वाद की, हम अपने घर रह सकते हैं। कितना पैसा? हमें पैसा नहीं चाहिए गुरुजी को अभी, हैं? नहीं चाहिए हमें कोई पैसा। नहीं तो गुरुजी पैसा भी तो दे रहे हैं तेरे को, ये भी तो बोल रहा है जितना तू कहेगी 10 लाख 20 लाख वो भी तेरे को देने के लिए तैयार है। तो मुझे ये बता, अगर मन माना उन्होंने कुछ हाथ रख दिया या तेरे कुछ रख दिया तो कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा? है? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? हमारी इज्जत नहीं है क्या? मतलब गुरुजी के पास जाकर हम अपनी इज्जत नीलाम करें? तो इसमें इज्जत और बेइज्जती का तो सवाल ही नहीं है। इज्जत का सवाल क्यों नहीं है? हम अपने, मुझे ये बताओ, यहाँ तो उस जगह पे गुरुजी होंगे या आप होगे? ठीक है तो अपनी बेटी को, ठीक है तो अपनी बेटी को भेज दीजिए गुरुजी के पास। वो गुरुजी ने वो भी बोला था प्रसाद के लिए थोड़ा वो खत्म हो रखा है, वो लेके जाना है। कोई नहीं, वो ले जाऊंगा। स्पेशल बोला था कि बोलना उनको। वो मैं लेके जाऊंगा प्रसाद। ठीक है। और
तेरे लिए तो बोला है, अगर नहीं मान रही तो उठा के ले आओ। अभी गाड़ी आ रही है पीछे से, मैं बताऊंगा तेरे को। तू कैसे नहीं जाएगी? कैसे उठा के ले जाओगे? मेरी बिना मर्जी उठा लेगा ना? के पुलिस बुलाऊंगी मैं। उठा के गाड़ी में ही तो रखना है। उठा तो लूंगा। हाँ। ले चले फिर उठा के इसको। अभी गाड़ी आने दे। मैं पुलिस बुला लूंगी। क्या कर लेगी तेरी पुलिस? कुछ नहीं कर सकती। MP MLA वहाँ पैरों में हाँ पड़ते तो हैं। बस यही तो गलती है, उनको गुरुजी पता के। नहीं है किसी को भी। हाँ तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू गुरुजी का। तेरे जैसी बहुत आई बहुत गई। गुरुजी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बेटा मान जा, कोई बड़े आदमी तेरे को समझाने पे आए हैं, इतनी बड़ी जिद नहीं करा करते। बिल्कुल भी नहीं। मैं सुन रहा था, मैं भी आया। तुम कह रहे थे कि मेरे को ही फंसा रखा। कैसे फंसा रखा है? तुम कह रहे थे कि मेरे को फंसा रखा है, कहीं मेरे को ही फंसा देंगे क्या फिर? नहीं नहीं, तुम्हें कैसे फंसा रखा है? देखो आपको अगर मेरे को ये बताओ, आपको भी मैंने उनको कॉल कर दी थी, तो कॉल कर दी कि मैं कहा मेरे पास अभी ये बात नहीं हो पा रही, तो उन्होंने आपको भेजा है, समझे नहीं? तो आप भी मेरा नाम आप भी वहाँ जानते होगे। हाँ मैंने सुना है बहुत नाम आपका। तो अब उन्होंने भेजा, आपको चुना। गुरुजी के प्रमुख सेवादार हो तुम। हम मैं हूँ प्रमुख सेवादार हूँ, लेकिन आप भी तो उसी के अंदर हो ना। हाँ मैं तो भी तभी तो उन्होंने आपके पास हाँ। भेजा, आपको भी जिम्मेवारी है, समझे नहीं? बाकी तो देखो अब उनका पता क्या हिसाब है। मैं तो वो सारी चीजें तो मैं समझता हूँ। हाँ। बाकी फिर अगर अब हम इसको लेके जाएंगे, हाँ। अगर हमारे ऊपर कोई केस वेस हो गया तो गुरुजी निपटा तो लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे उनकी सारी चलती है, मुख्यमंत्री इधर MP MLA सब उनके नीचे काम पैरों करने में वाले। पड़ते हैं। पैर पकड़ते हैं आके, जब वोटों का टाइम होता है ना, जब वोट लेने का, तो सब आगे पैर पकड़ देते हैं उनके। लेकिन हो तो फिर भी ये गलती रहा है आश्रम के अंदर। अब क्या करें बताओ? लोगों का तो इतना भरोसा है और वहाँ लड़कियों के साथ इतना हो रहा है। नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा हमें देखो पता क्या है, कहते हैं कि दूध के अंदर मक्खी गिर जाए तो बंदा दूध नहीं पी सकता, सही लेकिन बात है। हम तो मक्खी गिरने के बाद भी फिर भी हम वो दूध पी रहे हैं। हमें सब पता है वो तो क्या, हमारी गलती है ना फिर। भाई वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमारे को पता है। अच्छा, लेकिन हम खुद मजबूर हो। एक बात ये तो बताओ मेरे को, जब जितने ये मंत्री MP MLA है वहाँ पैरों में आगे पड़ते हैं, क्या इन सबको पता नहीं है इनका गुरु कैसा है? जब वो पैसे लेके वहाँ की वोटें बेचता है तो उन नेताओं का तो पता है ना ये लड़कियों के साथ कैसे शोषण करता है, और वो पब्लिक के सामने जाके उनके पैरों में पड़ते हैं। देखो उनको सब पता है, तो यहाँ उन नेताओं को भी पता है, और मैं और नाम नहीं लेना चाहता। कई लोग इसमें, कई लोग हैं इसके अंदर, एक नहीं है, पूरी की टीम बनी पड़ी है इनकी, इन जितने नेता लोग हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे हैं, ये सब मिले हुए हैं, समझे नहीं? इनका गुरुजी बिना काम नहीं चलता, और गुरुजी ने का इनके बिना काम नहीं चलता। अच्छा मैं ये कह रहा था, जब तक गाड़ी आ रही है इसको तो लेके चलेंगे ही। हाँ हाँ। पूछ रहा मैं था। नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं बिल्कुल नहीं अच्छा। जाऊंगी। नई लड़कियां हर महीने या हर हफ्ते कैसे क्या होता है गुरुजी का? ऐसे है जी, देखो। मेरे को जानना तो चाहिए, क्या पता किसी दिन मेरे को फटकार में लग जाए। नहीं, हम मैं थोड़ा पुराना हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब गुरुजी के यहाँ पे पता क्या है, अब वो मनो जैसे एक लड़की चली, तो अब वो लड़की कम से कम 1 महीना रहती है वहाँ पे, सेवा करेगी। सेवा करेगी गुरुजी की। अब वो सेवा हम वहाँ तक तो हम अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे बाहर हमें वहाँ पे पहरेदार लगा रखे हैं। सेवा के नाम पे वहाँ पे सभी को पता है हो क्या रहा है अंदर। हाँ, तो पता सब, लेकिन बोलता कोई नहीं। नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? बाबा, इस बाबा के खिलाफ मैं कार्रवाई कर दूं क्या? आप कर दो। हाँ? आप कर दो, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो? मैं गवाही दूंगा, पक्की बात है? पक्का मैं गवाही दूंगा। बाद में मुकरिए मत। मैं मुकरूंगा नहीं, बिल्कुल। फिर मेरे को पूरी जानकारी तो होनी चाहिए, और क्या होता है, कैसे लड़कियों को फंसाया जाता है? ऐसे भी देखो जी, वहाँ पे जैसे लड़कियों को, ऐसी लड़की सीधी आपको तो चल के नहीं आती वहाँ। अब उसके माँ बाप आए हुए हैं, ठीक है जी, माँ बाप आए हैं। अब जो बच्चे इतने थे वो आज पूरे जवान हो चुके हैं। अब उनको पता है गुरुजी पे जाना है, गुरुजी पे जाना है जी, ठीक है जी। अब माँ बाप के भी वहाँ पे है जी, हमारे गुरुजी है। अब वो अपने रिश्तेदारों को, अपनी बेटियों को लेके आएंगे, आस्ता आस्ता बेटियों को दीक्षा के नाम पे उनको वहाँ कुछ दिन रखा जाता है, ठीक है जी, वहाँ रखा जाता है, जैसे इसके साथ बना। मतलब 1 महीना सेवा के नाम पे कुकर्म किया जाता है। हाँ, वहाँ रखा जाएगा। अब उस मतलब उस लड़की को, उस बेटी को उसके साथ गलत किया जाएगा। अच्छा, ये जैसे 3-4 साल से जा रही थी ये भी आश्रम में, पहले तुम्हारे मम्मी पापा जाते थे वहाँ पे? हाँ। फैमिली को देख के फैमिली के साथ गई थी, फिर तुम वहाँ पे अकेले भी जाने लगी? फिर मैं अकेले जाने लगी। तो ये कैसे पता चला?
मुझे वो देखने लग रहे थे, मतलब मुझे उनको नज़रों से पता लग गया है। एक बार उन्होंने मुझे बोला कि प्रसाद लेने के लिए, बाकी सब तो प्रसाद ले रहे हैं बाहर, और मुझे बोला कि तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं अंदर कि तुम्हें प्रसाद देना है और स्पेशली। तो मैं तभी समझ गई कि कुछ चीज़ है, और वहाँ पे कोई है नहीं मेरे जैसा, तो वहाँ कोई और था ही नहीं, तो मैं अकेली थी। गुरुजी को फ़ोन कर देता हूँ मैं, तेरे को निकलवाऊंगा आश्रम से सबसे पहले। तूने सब कुछ बक दिया मेरे सामने, हैं? मैंने तो सिर्फ क्या क्यों बताया तूने, बता ना। मैंने तो एक भाईचारे के नाते नहीं, बुला के नहीं, भी चलो भाई। नहीं भाईचारा, मैं भी तूने सेवादार हूँ, तुम वहाँ भी पे- सेवादार हो। वहाँ पे कितनी सीक्रेटली सारी चीजें होती हैं और तूने सब कुछ खोल दिया, 1 मिनट में सारे राज खोल दिए गुरुजी के। यार ऐसे तो करो ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार, ना। ऐसे ना करो। अब बताओ, सीक्रेट मिशन पे भेजा था तेरे को, तूने सब कुछ बक दिया मेरे सामने। तू कैसे लेके जाएगा इसको? और किसको बताई तूने ये चीज़? मैंने और किसी को नहीं बताई। मैंने नहीं बताई आश्रम के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने किसी फोन होना तेरे पास? हाँ फोन तो है। दे फोन। फोन क्या करोगे मुझे? फोन देना। सबसे पहले कर दूं तेरे फोन को स्विच ऑफ, है ना? तेरे फोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ, पता ही नहीं चलेगा क्या कहते हैं तेरे गुरुजी को है कहाँ। अच्छा अब एक बात बता, तेरे को उठा ले जाऊँ और कर लूँ मैं कैद, बंदी बना लेता हूँ तेरे को, और डेली तेरी सुताई करूँगा, और डेली गुरुजी के बारे में तू बकेगा फिर कि ऐसे ही बक देगा? नहीं मेरे को ये बता, मेरे को क्या गलती हो गई है? माइक दे। तूने गुरुजी की पोल खोल दी सारी, ये इस लड़की ने पकड़वा दिया तुझे भी और तेरे गुरुजी को भी। देखो वो लग रहा सामने कैमरा दिखा, तूने सब बक दिया गुरुजी के बारे में। मैं कोई तेरा वो थोड़ी हूँ, मैं नहीं जानता, जूती के नोक पे रखूँ ऐसे गुरुओं को मैं, तो मैं कहाँ आश्रमों में जाऊँगा? मैं तो सोच रहा था आप सेवादार हो। घंटा सेवादार है, मैं तो किसी को सलाह भी नहीं देता कोई सेवा वेवा मत करो। ये सेवा के चक्कर में खुद मेवा खाते हैं, ये पता है मुझे आश्रमों में क्या चल रहा है वहाँ अंदर सब। अब इसने पकड़वा दिया तुम्हें, बता अब क्या करूँ तेरा? देखो क्या करूँ अब तेरा? मेरे से गलती हो गई भैया। मैं सारे राज बताएगा प्यार से? मैं सारे बता दूंगा, मैं गुरुजी के बारे में मैं सारे बताऊंगा, मैं गवाही दे दूंगा, जो कहोगे मैं वो देने के लिए तू बयान देगा और बताएगा गुरुजी के और क्या क्या कुकर्म चल रहे हैं। मैं सारा बताऊंगा, सब कुछ। अब मुझे सब पता है अंदर क्या क्या है तेरे अंडर में, क्या क्या है तेरे अंडर में आश्रम का? अंदर ऐसे है, मेरे अंडर के अंदर जितनी मतलब साफ सफाई का जो काम होता है ना, अंदर एक गुफा बनी हुई है वहाँ। तो वो जो भी मतलब जो लड़कियाँ आती है ना, अब जिनको समझे वहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं होती, सिर्फ प्रमुख सेवादार जाता है। अच्छा, तो वहाँ उस जगह पे जाने की हर किसी को इजाजत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक प्रमुख सेवादार उस जगह पे जा सकता है, उस गुफा के अंदर। अच्छा, ठीक वो है, तू है? तो वो मैं अब गुफा में कौन जाएगा? सेवादार तो और कहीं जाएगा। अब देखो भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। देना पड़ेगा तेरे को, तो वरना ना अब तेरे ऊपर मैं मना नहीं कर एक रहा। तो तेरे ऊपर एफआईआर करवाता कि लड़की को जबरदस्ती हरासमेंट कर रहा है कि गुरुजी के पास चल, ये और ये क्या केस लेके घूम रहा है, ये क्या केस लेके घूम रहा है तू रे? क्या झूठे केस लगाएगा इसके ऊपर, हैं? देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं खुद समझे नहीं फंसा पड़ा हूँ। पैसे दे रहे हो, कभी लड़कियों को ये धमकी दे रहे हो, ये सब करते हैं तेरे गुरुजी। भैया ऐसे मैं तो आवाज उठाता हूँ उनके खिलाफ। मैं क्या आवाज उठाऊं? मैं खुद फंसा पड़ा हूँ, मुझे ये भाई देखते हैं ये क्या क्या राज बताएगा। पार्ट 2 कमेंट कर देना भाई, पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो सारे राज बताएगा। मैं सारे बताऊंगा, जो है मैं सारे बताऊंगा, लेकिन मेरे को पुलिस के हवाले भाई फील्डिंग साइट है इस गुरुजी की, भाई जल्द ही पता चल जाएगा आप लोगों को कौन है ये आरामी आदमी जो ऐसा कर रहा है। वहाँ पे बन के बैठा है भगवान लोगों के सामने गुरुजी, और कर क्या रहा है ये कुकर्म कर रहा है बड़वा। तो इन सबके चक्करों मत पड़ो। जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी इस आश्रम में जाते हैं गुरुजी के, मैं ये गुरुजी 2 है, मैं ये वाले गुरुजी के नहीं कह रहा, ये दूसरे गुरुजी है। तो मैं अगर उनके आश्रम में कोई भी जाने वाला है, अपनी ना तो अपनी लड़कियों को वहाँ भेजें, ना लेके जाएं और ना खुद जाएं। वहाँ पे जो जहान का सब उल्टा काम हो रहा है, वहाँ पे इज्जत के नाम पे वहाँ पे खिलवाड़ हो रही है, भक्ति शक्ति के नाम पे खिलवाड़ की जा रही है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। पाखंडवाद है, पखंडवाद है जी। वहाँ कुछ नहीं है उनके पास, कोई शक्ति है वहाँ पे? कोई शक्ति नहीं है जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। सुन लिया भाई, हमें तो पता है भाई। सिर्फ वो शोषण करते हैं, शोषण लड़कियों का, औरतों का शोषण करते हैं वहाँ पे। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके बताना भाई इसके साथ क्या करना चाहिए और गुरुजी के साथ भी क्या करना चाहिए हमें। बाकी पार्ट 2 कमेंट कर देना भाई, आगे की सारी सच्चाई पोल ये खोलेगा अब। ठीक है, चल आजा।